चलिए क्वेश्चन आपके पास है द मीटिंग विल डैश एट 5 PM। ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है क्योंकि जब भी कभी एक वर्ब के साथ में आपको प्रपोजिशन देखने को मिल जाती है तो समझ जाना इसे फ्रेजल वर्ब बोला जाता है इंग्लिश में। और फ्रेजल वर्ब का कभी भी माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, फ्रेजल जो वर्ब्स होती हैं इनका कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। लिटरल मीनिंग फ्रेजल वर्ब का जनरली नहीं होता है, इनका एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे खासे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेजल वर्ब के। जैसे कि क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सारी फ्रेजल वर्ब्स जो ऑप्शन में दी गई हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ ब्रेक डाउन, माय डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन के दो मीनिंग्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है एक तो किसी भी मशीन का, जैसे कि कोई गाड़ी हो गई इत्यादि का खराब हो जाना, एक मीनिंग ये हो गया। खराब होना होता है जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपसे कहा, मैंने कहा माई कार, और आगे लिख के दे रहा हूँ मैं आप लोग को, माई कार ब्रोक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू माई ऑफिस। तो ये एक सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, टू माई ऑफिस। तो इसका मीनिंग बन गया मेरी कार ख़राब हो गई जब मैं ऑफिस के रास्ते में था। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। और दूसरा ब्रेक डाउन का मीनिंग जो एग्जामिनर पूछता भी है, इसका मीनिंग होता है टू क्राई बीटरली। बीटरली का मीनिंग बन गया बड़े ज़ोर ज़ोर से रो पड़ना। जब एक इंसान बड़े ज़ोर से रो पड़ता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। जैसे कि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया इसी फ्रेजल वर्ब से, द ओल्ड लेडी, और आगे लिख के दिया गया था द ओल्ड लेडी द old lady broke down when she heard the the news of her son's death। इसका मीनिंग क्या बन गया, वो बूढ़ी औरत बहुत बुरी तरीके से रो पड़ी जब उसे पता चला, जब उसे सुनाई दिया कि उसके बेटा जो है वो मर चुका है। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है ब्रेक डाउन जो फ्रेजल वर्ब है हमारी। ये दोनों मीनिंग मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे लिए ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स किसी भी वॉर, युद्ध की अगर मैं बात करूँ, किसी डिजीज़ यानी कि किसी बीमारी की अगर मैं बात करूं, जब कोई वॉर डिजीज़ या रायट आप समझते होंगे, रायट्स क्या होते हैं, दंगे। जब भी कभी कोई युद्ध, कोई बीमारी या दंगे क्या कर जाते हैं दोस्तों, फैल जाते हैं, फैल जाना। तो फैल जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो चीज़ ब्रेकआउट कर गई। जैसे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एग्जामिनर ने जो लिख के दिया मीजल्स, खसरा होता है, इसका मीनिंग एक बीमारी का नाम है। मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन दिस पर्टिकुलर, और आगे लिख के दिया उसने एरिया। तो ये इसका मीनिंग बन गया कि जो खसरा जो बीमारी है वो फैल गई है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि ब्रेकआउट का यूज़ हमें कैसे करना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब के बारे में, तो इसके भी दो मेन मीनिंग एग्जाम में आते हैं। एक तो ब्रेकअप का मीनिंग होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। आपने सुना होगा जब भी कोई लड़का लड़की से या लड़की लड़के से अपना रिश्ता तोड़ देती है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप जब होता है तो उसको बोलते हैं कि ब्रेकअप उन्होंने कर लिया। ये तो बड़ा कॉमन सा मीनिंग है जो सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा जो मीनिंग बनता है ब्रेकअप का, इसका मीनिंग होता है टू एंड अ मीटिंग और अ क्लास। किसी भी क्लास या मीटिंग इत्यादि को क्या करना दोस्तों, तो ध्यान रखना, ख़त्म करना। जैसे कोई क्लास चल रही थी उसको आपने ब्रेकअप कर दिया तो मतलब उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हमारे पास आ गया, ये तो इसी का एग्जाम्पल है, द मीटिंग विल डैश एट 5 PM। तो इसका मीनिंग बन गया मीटिंग जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। कितने बजे, तो आपको ध्यान रखना है ब्रेकअप एट 5 PM, 5 बजे। तो ये इस तरीके से यूज़ हो गया। एक लास्ट फ्रेजल वर्ब जो आपके सामने है वो है दोस्तों ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर समबडीज प्रॉपर्टी। तो इसका मीनिंग क्या बन गया दोस्तों, किसी इंसान की प्रॉपर्टी को एंटर कर जाना विदाउट परमिशन, यानी कि किसी इंसान की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाना
इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि चोरी करने के पर्पज से जब एक इंसान किसी इंसान की प्रॉपर्टी में घुस जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू सॉरी। जैसे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आया, जैसे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है द थीव्स। आप जानते हैं थीव का मीनिंग चोर होता है, तो आप प्लोरल जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, थीव्स VES से बनाएंगे द थीव्स, और आगे लिख के दिया होता ब्रोक इनटू माई हाउस, द थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस, और आगे लिख के दिया है मैंने लास्ट नाइट, कल रात जो है चोर मेरे घर के अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए। ठीक है, किस पर्पज से, तो आप जानते हैं चोरी करने के पर्पज से। तो ये होता है दोस्तों ब्रेक इनटू का मीनिंग। सो एज पर द कॉन्टेक्स्ट आप जान गए हैं सारी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल था, मीटिंग जो होती है दोस्तों वो ख़राब नहीं हो सकती है, रो नहीं पड़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है किसी भी वॉर डिजीज़ रायट का फैल जाना, तो मीटिंग फैलेगी नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इनटू का मीनिंग अभी जाना कि चोरी करने के पर्पज से घर में घुसना होता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ब्रेक इनटू का यहाँ पे ब्रेकअप का मीनिंग जो होता है वो होता है दोस्तों किसी मीटिंग को ख़त्म करना, तो इसलिए ये ब्रेकअप हमारा सही आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए, इस प्रकार से आप चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ और आपको आगे से इस प्रकार से एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस की देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड काइंडली इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली share this video, this question, my YouTube channel in different groups related to study, so that maximum number of students can take the benefit of these questions and the best solution available on the YouTube. Thank you my dear friends.